सीटेट सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। परीक्षा आधारित अधिगम पर, सूचना आधारित अधिगम पर, प्रयोगात्मक आधारित पर, निष्क्रिय अधिगम पर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है प्रयोगात्मक अधिगम पर। रचनावादी उपागम। यह रचनावाद शिक्षण अधिगम के लिए एक विद्यार्थी केंद्रित और प्रासंगिक उपागम है। इस उपागम के अनुसार अधिगम सामाजिक परिवेश में होता है और बच्चे को पर्यावरण में अपने ज्ञान के निर्माण की अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सामाजिक रचनावाद इस वाद पर आधारित है कि सामाजिक प्रक्रिया अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य भूमिका में है। यह ज्ञान को एक सामाजिक रचना के रूप में मानता है और अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। इनमें से कुछ सामाजिक पहलू भाषा, सांस्कृतिक प्रतिदिन की प्रथाएं, भौतिक वस्तुएं, पारस्परिक अंतःक्रिया, सहकर्मिक अंतःक्रिया, उपकरण और प्रतीक हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद अनुभवात्मक अधिगम पर केंद्रित है। अनुभवात्मक अधिगम अनुभव के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को संदर्भित करता है और इसे करने पर चिंतन के माध्यम से सीखना के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान अध्यापक छात्रों को उनके अनुभव अधिगम के लिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, जो उन्हें स्रोत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चर्चा करने और अपने विचारों को साझा करने, जांच करने और अपने प्रयोग करने और अन्य समस्या समाधान गतिविधियों के अवसर प्रदान करते हैं। इस पर यह निष्कर्ष निकालता है कि सामाजिक शिक्षण में सामाजिक रचनावाद अनुभवात्मक अधिगम पर केंद्रित है। मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि हमें यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समस्या संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? विभिन्न घटनाओं को संदर्भ में छात्रों को भूमिका अदा करने पर चर्चा करेंगे कि कैसे इतिहास लोगों को विचारों के बारे में है तथा कैसे शताब्दियों को में संस्कृतियों और समाज बदल गए हैं। ऐतिहासिक वृत्त चित्र दिखाएंगे, छात्रों को समझाएंगे कि इतिहास शासकों और उनके जीवन के बारे में है जिसे जानना चाहिए। मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में छात्रों को भूमिका अदा करने पर। इतिहास अतीत में समाज में जीवन और अध्ययन है जो इसके सभी पहलुओं को वर्तमान विकास और भविष्य की अपेक्षाओं को शामिल करता है। इतिहास को
पढ़ने के लिए अध्यापक रुचिकर तिथियों अपना सकते हैं, ताकि छात्र को इतिहास उबाऊ न लगे। इतिहास शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों को विभिन्न घटनाओं के बारे में भूमिका निभाने में संलग्न करते हैं। भूमिका निर्वाह में छात्र को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यह एक गतिविधि है जिससे अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में किया जाता है। भूमिका निर्वाह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: विचारों को प्रक्षेपित करना, सामाजिक मूल्य को बढ़ावा देना, अवलोकन शिक्षण विकसित करना, कल्पना शक्ति को बढ़ाना, आजीवन अधिगम कौशलों को विकसित करना, ज्ञान के अनुभव को जोड़ना। यह इतिहास को रुचिकर बनाता है और इससे यह उबाऊ नहीं लगता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सामाजिक विज्ञान के एक अध्यापक के रूप में छात्रों को विभिन्न घटनाओं के बारे में भूमिका निर्वाह में संलग्न करना इस तरह की समय से संबंधित संकल्पनाओं को दूर करने पर बल देता है। मुस्लिम समुदाय एक हाशियाकृत समुदाय है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे। उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे। लोक सेवाओं में मुस्लिम की संख्या संबंधित डाटा कक्षा में लाकर मुस्लिम समुदाय एक हैसियतकृत समुदाय है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे। उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे। ABC छात्र के अधिगम की गति या प्रदर्शन का स्तर अध्यापक की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। छात्रों के अधिगम अनुभवों को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह अध्यापक छात्रों को मुस्लिम समुदाय एक हाशियाकृत समुदाय है विषय पर वाद विवाद में भाग लेने के लिए तैयार कर रहा है। वाद विवाद विचारों, अनुभवों और ज्ञान का खुला आदान प्रदान है, जहां अध्यापक छात्रों को सामान्य चर्चा का विषय प्रदान करते हैं ताकि वे अपने विचार साझा कर सकें। अध्यापक निम्नलिखित तरीकों से उनकी मदद कर सकते हैं। उन्हें भारत की जनगणना 2011 देखने के लिए कहकर उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पढ़ने के लिए कहकर उन्हें एक मुस्लिम पड़ोस में ले जाकर इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाए कि A, B और C सही है। प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ लगाई अपनाई जा सकती है। शिक्षिका निगुण
भजन गा सकती है। शिक्षिका शब्द शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। वह विद्यार्थियों को नाम नाम घर घुमाने ले जा सकती है। प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय पर परिचर्चा देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ लगाई अपनाई जा सकती है। शिक्षक निगुण भजन गा सकती है। शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। वह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने ले जा सकती है। ABC शिक्षण विधि या व्यक्ति सिद्धांत शिक्षा शास्त्र और प्रबंधन युक्तियों की सहायता से सिद्धांत को व्यवहार में लेने का एक तरीका है। यह शिक्षकों को पाठ की योजना बनाने और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है। ऐसी विभिन्न युक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से एक शिक्षक अपने विषय को पढ़ा सकता है। यहाँ शिक्षक 13वीं शताब्दी से ऊपर भारत में नए धार्मिक विकास विषय की व्याख्या कर रही है। वह विभिन्न युक्तियाँ अपना सकती है। छात्रों की रुचि जगत करने के लिए शिक्षिका निपुण भजन गा सकती है। शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। यहाँ छात्र कीर्तन का आनंद लेते हैं और धार्मिक मूल्यों को अपनाते हैं। शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। वह अपने विद्यार्थियों के अनुभवात्मक अधिगम के लिए नाम घर घुमाने ले जा सकती है। उहोग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकाय के चित्र दिखाए एवं उनके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य है उहोग की संकल्पना को सृष्ट करना, उहोगों की निकास व्यवस्था को समझना, अपशिष्ट को प्रबंधन को समझना, प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनना। उहोग और उसके कार्यक्रम के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों के अपशिष्ट निकास के चित्र दिखाए एवं उनके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य उहोग की संकल्पना को शुद्ध करना, उद्योग की निकास व्यवस्था को समझना, अपशिष्ट के प्रबंधन को समझना। ABC ABT सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो मानव व्यवहार और सामाजिक संबंधों से संबंधित है, जो मुख्य रूप से अनुभवात्मक उपागमों पर निर्भर करती है। किसी विभिन्न युक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से एक शिक्षक विभिन्न विषयों को पढ़ा सकता है। यहाँ अध्यापक उहोग और उनके कार्य को पढ़ा रहा है। वह नदियों में अपशिष्ट जल निकासी के कुछ चित्र दिखा रहा है। एक अध्यापक का उद्देश्य है उहोग की संकल्पना को शुद्ध करना। इससे उन्हें उहोगों की संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो अवधारणा को मजबूत करने में मदद करेगी। उद्योग की निकास व्यवस्था को समझना, इससे उन्हें निकास व्यवस्था के उद्देश्य यह कैसे काम करता है आदि को समझने में मदद मिलती है।
प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनना। यह नदी में कचरे की तस्वीरों को देखकर उन्हें प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाएगा। निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान के कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाइए। संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, संकल्पना का उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना, छात्रों की पूर्ति अधिग्रहित या अर्जित कल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहना, छात्रों को उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना, छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहना। निम्नलिखित में को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं को शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाइए। छात्रों को उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना, फिर एक संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, छात्रों के पूर्व अधिग्रहित या अर्जित संकल्पनाओं को नई संकल्पनाओं से जोड़ने को कहना, संकल्पना का उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना, छात्रों को नए दृष्टांतों के संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहना। ABCBE सामाजिक विज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का निर्माण करता है। यह सामाजिक व्यवहार के संबंध में मनुष्य का अध्ययन करता है। एक संकल्पना एक सामान्य विचार या अर्थ को संदर्भित करती है जिसे आमतौर पर किसी शब्द, प्रतीक, संकेत या विशेषता द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह संबंधित वस्तुओं को कई तत्वों, विशेषताओं या गुणों को संयोजन के माध्यम से बनती है, जो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित होते हैं और अनुभवों को रूप में संग्रहित होते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए उचित चरण निम्न है। छात्रों की उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना, शिक्षक नई संकल्पना शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान की जांच करते हैं। संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। अब दूसरा चरण नई संकल्पनाओं को ठीक से परिभाषित करना या समझना है। छात्रों को पूर्व अधिग्रहित या अर्जित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहना। शिक्षक छात्रों से संकल्पना की बेहतर समझ के लिए संकल्पनाओं को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए कहते हैं। संकल्पना का उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना। शिक्षक छात्रों के प्रभावी अधिगम के लिए संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। छात्रों के संकल्पना को नए उदाहरणों पर लागू करने के लिए कहना। संकल्पनाओं को समझने के बाद छात्र व्यवहारिक अधिगम के लिए संकल्पना को नए उदाहरणों पर लागू करने का प्रयास करेंगे। कक्षीय प्रक्रियाओं में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक
की सहायता करती है। यह जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा हद तक समझ आ गया है। वे पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को बाधित करती है। वह विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती है। कक्षीय प्रक्रिया को पाठ्य पुस्तक की भूमिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्रों को किस सीमा हद तक समझ आ गया है। वह विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती है। ऐसे पाठ्य पुस्तक प्रभावी और सार्थक अधिगम की सुविधा के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक उदाहरण है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो अन्वेषण और आपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं। कक्षा की प्रक्रियाओं में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका पाठ्य पुस्तकों अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करती है। पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक दर्शन कक्षा और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास से शिक्षक को यह ज्ञात करने में मदद मिलती है कि छात्र ने किस सीमा तक समझ लिया है कि अध्ययन में क्या चर्चा की गई है। वे छात्रों को पहले जो पढ़ाया गया है उसे याद करने और उससे साथ संबंध बनाने में मदद करती है। पाठ्य पुस्तक छात्रों को उनके अध्ययनों की समीक्षा करने और उन्हें तैयार करना संभव बनाती है। वे समय और धन के संदर्भ में कुशल हैं। आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है। भूमिका अदा करना, रोल प्ले, समय सीमा, अंतः मुक्त, ऑपडेंस प्रश्न पर आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है। भूमिका अदा करना, रोल प्ले करना, अंतः मुक्ति, ओपन एंडेड प्रश्न। ऐसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में शिक्षक विभिन्न युक्तियों, सामग्रियों और संसाधनों का उपयोग करते हैं जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित बनाते हैं। यहाँ शिक्षक ग्रामीण प्रशासन की संकल्पना पर छात्रों से चर्चा करना चाहता है। वह निम्नलिखित शिक्षण अधिगम युक्ति को अपना सकते हैं। भूमिका अदा करना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह विविध छात्रों को कुछ मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें दी गई भूमिकाओं को निभाने पर आने वाली की कठिनाइयों को समझने में बहुत मदद करती है। यह उनके आत्मविश्वास, संचार कौशल आदि को विकसित करती है जो जीवन कौशल का एक भाग भी है। यदि विद्यार्थी भूमिका निभाते हैं तो वह अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं
अंत अंत मुक्त प्रश्न शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों को ढूंढ और विस्तृत किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को अधिगम का काफ़ी अनुभव प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ग्रामीण प्रशासन विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक भूमिका अदा करना और अंतः मुक्ति प्रश्न की शिक्षण अधिगम युक्ति को अपनाते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं? उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करें। मुख्य साधारण पुनः स्मरण आधारित प्रश्न दें। उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग बनाने की अनुमति दें। उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं? उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करें। उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग बनाने की अनुमति दें। उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। ए सी डी। संज्ञानात्मक कौशल आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं जिनका उपयोग हम चिंतन, अध्ययन और अधिगम के लिए करते हैं। उन्हें एक मानसिक कौशल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया में किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे प्रतिबिंबों की पहचान करना, ध्वनियों का विश्लेषण करना, सूचनाओं की पुनरावृत्ति करना, स्मृति में तथ्यों की खोज करना, सूचनाओं के विभिन्न खंडों को जोड़ना एवं अलग करना तथा उन्हें उपयुक्त संदर्भों में उपयोग करना को सम्मिलित किया जाता है। संज्ञानात्मक कौशल शिक्षार्थियों की दक्षता में तीव्रता लाते हैं और अधिगम गतिविधियों में उनकी क्षमता और योग्यता को मजबूत करते हैं। छात्रों में संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए। उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने की उत्साहित करें। शिक्षक छात्रों को अपने स्वयं अधिगम के लिए अपने स्वयं के नोट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग बनाने की अनुमति दे। शिक्षक छात्रों को बेहतर अधिगम और उनके कौशल को विकसित करने के लिए अपनी स्वयं की जांच पड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। शिक्षक छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए छात्र चिंतन करेंगे और उन्हें हल करने में अपने सृजनात्मक विचारों को लागू करेंगे। इसलिए यह निष्कर्ष निकालता है कि ए, बी, सी और डी सही कथन है। मुख्यतः साधारण पुनः स्मरण आधारित प्रश्न दें जिनके लिए सरल स्मरण की आवश्यकता होती है। इससे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक कौशल का विकास नहीं होगा, क्योंकि वे ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं और आसानी से इसका उत्तर दे देते हैं।
एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को तार्किक समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करना चाहिए। लेखक के दृष्टि लेखक के लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन करके घटना के घटित होने के परिसंत में तर्क प्रस्तुत करके तर्कों की सहायता को प्रोत्साहित तर्कों प्रस्तुत करके तर्कों को सत्य में प्रमाणित करके मुख्य बिंदुओं को सारांश बनाकर प्रस्तुत करके एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टी क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को तार्किक समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करना चाहिए। लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन करके घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करके तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करके ABC समालोचनात्मक चिंतन में विभिन्न समस्याओं और मुद्दों की व्याख्या और विश्लेषण शामिल हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के उद्देश्य विद्यार्थियों में पूछताछ और निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना है ताकि उनके समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके, जहां विद्यार्थी समस्या को पहचानने, समस्या का विश्लेषण करने, समस्या की परिकल्पना करने, समस्याओं का पता लगाने, साक्ष्य प्रदान करने, परिकल्पना का समर्थन करने और अंततः समस्या का निष्कर्ष प्रदान करने में सक्षम है। समालोचनात्मक चिंतन सृजनात्मकता को बढ़ावा देकर एवं स्थिति से बाहर जाकर चिंतन करके हमारे चिंतन प्रक्रिया के विचारों एवं विश्वासों को विकसित करने में मदद करता है। एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित समाचार क्लिप पर कार्य करके समय का सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। लेखक और स्रोत के दृष्टिकोण का आकलन। शिक्षक समाचार क्लिपिंग्स के स्रोत का आकलन करते हैं जो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मदद करता है। तर्क को उस संदर्भ में रचना जिसमें घटना हुई थी, उस संदर्भ के बारे में तर्क देना जो इससे अन्वेषण में मदद करता है और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। तर्क की सत्यापन की पुष्टि करना। तर्क के स्रोतों को सही ठहराने के लिए शिक्षक समस्याओं को खोज करते हैं, ऐसे साक्ष्य की खोज करते हैं जो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मदद करता है। आदिवासी विषय थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि केवल पाठ्य पुस्तक की विषय सूची वस्तु पर संवेदनात्मक तरीके से चर्चा करे। समाज में प्रभावशाली वर्ग द्वारा आदिवासियों को सामाजिक स्तर को देखे जाने पर प्रकाश डाले। कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। मुख्यतः सामाजिक हाशियाई के मुद्दे को प्रस्तुत करें।
आदिवासी विषय थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों का प्रस्तुत करें। सामाजिक विज्ञान का एक निकाय है जो बेहतर सामाजिक सामंजस्य एकजुटता का विकास को प्राप्त करने के लिए उनके अत्यधिक महत्व के कारण मानव जीवन को सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों को पढ़ाने और इस विषय से संबंधित अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक कई शिक्षण अधिगम की विषयों अथवा तकनीकों का उपयोग करते हैं जो विभिन्न शिक्षण अधिगम की रणनीतियों का निर्माण करते हैं। यह आदिवासी विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक से विभिन्न स्थानीय उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। स्थानीय उदाहरणों का उपयोग करके छात्रों को पढ़ाने हमेशा एक अच्छा विचार होता है। बेहतर होता है यदि वह व्यावहारिक है और वास्तविक जीवन से संबंधित हैं। छात्र इन उदाहरणों की मदद से उन चीज़ों की कल्पना करते हैं जो उनके संबंधित हैं और उन पर चिंतन करते हैं। इस मौखिक रूप से भी बताया जा सकता है जो एक छात्र के विचार तर्क और कल्पना को विकसित करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आदिवासी विषय पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका के कक्षा चर्चा के दौरान विभिन्न प्रकार के स्थानीय उदाहरण प्रस्तुत करने में अपेक्षा की जाती है। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भारत के लोग और छात्र विविध को अपने छात्र के संबंध में समझना और प्रशासन करना, उन प्रतिक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज का संभवतः विकास हुई है। लोकतांत्रिक में जिम्मेदार और क्रियाशील नागरिकों को तैयार तौर पर विकसित करना, आर्थिक नीतियों को समझना। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है उन प्रतिक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य का समाज के साथ संबंध एवं उनके सामाजिक जीवन का अध्ययन है। इसमें कई विषय इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान आदि शामिल है जो मानव विज्ञान से संबंधित है। उद्देश्य किसी विषय का आधार बनाने के लिए प्राप्त किए जाने वाले सामान्य धैर्य अथवा लक्ष्य हैं। इतिहास अतीत में समाज में जीवन का अध्ययन है। इसके सभी पहलुओं में वर्तमान की विकास और भविष्य की आशाओं का संबंध है। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इतिहास को छात्रों को स्वयं के संदर्भ में समझने और रखने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता वह एक संतुलित मनुष्य नहीं होगा। परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं की समझ का निर्माण करना जिसके के माध्यम से मानव समाज और सभ्यताएं विकसित हुई है। इतिहास छात्रों को समय, स्थान और समाज और उनके संबंधों को संकल्पना प्रदान
करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे वर्तमान को अतीत से, स्थानीय को दूरस्थ से, व्यक्तिगत जीवन को राष्ट्रीय जीवन से। लोगों को चाहे वह किसी भी कालखंड और जगह का हो से, और पुरुष से और महिलाओं की संस्कृतियों से जोड़ते हैं। इतिहास महापुरुषों, राजाओं और विचारकों की कहानियों भी बताता है, जो छात्रों को अपने स्वयं में मूल्य और उपलब्धियों को आकलन करने में मदद करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं की समझ का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से मानव समाज का सभ्यताएं विकसित हुई है। भारत के लोगों और क्षेत्रों में विविधता को अपने क्षेत्र से संबंध में समझना और प्रशंसा करना भूगोल शिक्षा का उद्देश्य है। लोकतंत्र में जिम्मेदार और क्रियाशील नागरिकों के तौर पर विकसित करना। राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य आर्थिक नीतियों को समझना। अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य। निम्न कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। छात्र सामाजिक संघर्षों, टकरावों से परिचित होते हैं या उन्हें भविष्य के लिए चिंतन करता है। कथन बी, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकरावों पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए। निम्न कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। छात्र सामाजिक संघर्ष, टकरावों से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिंतन करता है। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए। ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी व्यक्ति ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाना है, जिसे स्वच्छता से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें वांछित परिणाम लाने के लिए कई गतिविधियों और अनुभवों की योजना बनाना और निष्पादन करना शामिल है। बच्चे सामाजिक संघर्षों के बारे में जानते हैं और यह अभिज्ञात उन्हें भविष्य के बारे में चिंतन कर सकती है, क्योंकि वह सामाजिक विज्ञान सीख रहे हैं जो उन्हें सामाजिक संघर्षों के बारे में जागरूक करता है। यह एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने भय प्रकट करने के अवसर प्रदान करें और सामाजिक टकराव पर चर्चा करें, जो उन्हें संघर्षों के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें उनके बेहतर तरीकों से संचालन करने में मदद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना की प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है? मानचित्र, ग्राफ पेपर, कहानी पुस्तक, पोस्टर। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है? मानचित्र 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 बच्चे व्यक्तिगत रूप से और समूहों में विभिन्न तरीकों से अधिगम करते हैं। NCF 2005 के अनुसार बच्चे को चीज़ों को बनाने और करने, अनुभव करने, प्रयोग करने, पढ़ने, चर्चा करने, सुनने, चिंतन करने और बोलने, गति करने और लेखन में स्वयं को प्रतिबिंबित करने और व्यक्त करने के माध्यम से अधिगम के अवसरों की आवश्यकता होती है। दिशा को मानचित्र या धरातल पर एक काल्पनिक सरल रेखा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक सामान्य आधार दिशा के संबंध में विभिन्न बिंदुओं को कोणीय स्थिति को दर्शाती है, जो सामान्य रूप से उत्तर की ओर होती है। दिशाओं को सिखाने के लिए सबसे अच्छा संसाधन एक मानचित्र है। एक मानचित्र एक क्षेत्रफल का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, जो एक सपाट सतह पर बनाया जाता है। यह निम्नलिखित कार्य करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझने के लिए जानकारी को बोधगम्य बनाना, विद्यार्थियों को प्रामाणिक और सटीक जानकारी प्रदान करना, एक संकल्पना प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी दृश्य अधिगम की सुविधा प्रदान करना, मानचित्र अधिगम की दिशाओं में रुचि का निर्माण करना। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मानचित्र प्राथमिक स्तर पर छात्रों को दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण अधिगम का संसाधन हो सकता है। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं को प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है। उसे मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता हो सकती है, केवल द्वितीय आंकड़ों या डेटा को एकत्रित करने, सांख्यिकीय औजारों को प्रयोग करने की योग्यता, योजना की जानकारी को एकत्रित करने, तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण, प्रतिपादन, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रभावों के बारे में अध्ययन करना चाहता है। उसे मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता होती है सांख्यिकीय औजारों को प्रयोग करने की योग्यता, योजना की जानकारी को एकत्रित करना, तुलनात्मक समूहों को सूत्रीकरण, प्रतिपादन ABCD। वो केवल ABC सही है, सत्य। यदि कोई विद्यार्थी आजीविका पर सरकारी और योजनाओं को प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, तो उससे निम्नलिखित अपेक्षाएं की जा सकती है। सांख्यिकीय औजारों को प्रयोग करने की योग्यता, योजना की जानकारी को एकत्रित करने और तुलनात्मक समूहों को सूत्रीकरण, प्रतिपादन। कोई केवल द्वितीय डेटा एकत्र नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राथमिक डेटा की आवश्यकता है।